हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन क्या होते हैं और किस टाइप के वैक्सीन्स होती हैं, आज सब हम डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया एंड वायरस आर किल्ड वैक्सीन। बैक्टीरिया और वायरस किल्ड वैक्सीन होते हैं सेफ फॉर इम्यूनो डेफिसिट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया किल्ड वैक्सीन क्या होती हैं। तो ट्रिक होती है इसकी कि किस तरह से हम पहचान सकें कि कौन कौन सी बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन्स होती हैं। तो इसकी ट्रिक है बेटा तेरा चाचा पागल है, जिसमें बी का मतलब होता है बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन, टी का मतलब टाइफाइड वैक्सीन, सी से कॉलेरा वैक्सीन, पी से प्लेग वैक्सीन और पी से परट्यूसिस वैक्सीन। ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये सारी बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है वायरल किल्ड वैक्सीन। अब हमें पता करना है कि वायरल किल्ड वैक्सीन क्या होती है, तो उसकी भी एक ट्रिक होती है। वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानीज़ हैं, मीन्स जिसमें वी का मतलब होता है वायरल किल्ड वैक्सीन, आर का मतलब होता है रेबीज़ वैक्सीन, एस का मतलब सॉक या आईपीवी वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, आई से इन्फ्लुएंजा, एच से एचआईवी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, एच से एचबीवी वैक्सीन जिसको हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कहते हैं, और जे से जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन्स वायरल किल्ड वैक्सीन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है किल्ड वैक्सीन। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल किल्ड वैक्सीन्स बताओ, तो उसकी भी एक ट्रिक होती है जापान की खीर, जिसमें जापान का मतलब होगा जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस, की का मतलब किल्ड इन्फ्लुएंजा, के से कायासानुर फॉरेस्ट डिसीज़, एच से हेपेटाइटिस बी, आईपीवी और रेबीज़। नेक्स्ट है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन वो वैक्सीन्स कहलाती हैं जो बैक्टीरियल टॉक्सिन से मिलकर बनती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं, बैक्टीरियल के टॉक्सिन से प्रिपेयर की जाती है, उसे हम टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं। जैसे कि डीटी और टीटी, ये एक टॉक्सॉइड वैक्सीन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है सेल्युलर फ्रेगमेंट वैक्सीन। वो वैक्सीन जो कि बैक्टीरियल सेल्युलर फ्रेगमेंट, सेल वॉल, न्यूक्लियस और प्रोटीन मटेरियल से प्रिपेयर की जाती है, उन्हें हम सेल्युलर फ्रेगमेंट वैक्सीन कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन्स, ये सेल्युलर फ्रेगमेंट वैक्सीन्स कहलाती हैं। मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ये भी सेल्युलर फ्रेगमेंट वैक्सीन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन में डीपीटी, एमएमआर, पेंटावायलेंट, पेंटावायलेंट हम उसे कहते हैं जिसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी तीनों का कॉम्बिनेशन वैक्सीन होता है, उसको हम पेंटावायलेंट वैक्सीन कहते हैं। और ये तीनों डीपीटी, एमएमआर, पेंटावायलेंट, ये तीनों कंबाइंड वैक्सीन्स होती हैं। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी ऑल लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर को छोड़कर प्रेगनेंसी में सारी वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है हम नहीं लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेग्नेंट वूमेन है उसमें सारी लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, सिर्फ केवल येलो फीवर को छोड़कर। ऑल लाइव वैक्सीन्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एचआईवी एक्सेप्ट बीसीजी। एचआईवी के पेशेंट्स में भी सारी वैक्सीन्स, लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं एक्सेप्ट बीसीजी। एसिम्प्टोमेटिक में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती हैं और सिम्प्टोमेटिक में सारी लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं एक्सेप्ट बीसीजी। बीसीजी को छोड़कर सारी लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है सिम्प्टोमेटिक में। नेक्स्ट है चाइल्ड विथ एक्टिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंट्रोल ऑल वैक्सीन प्रोवाइडेड, अनकंट्रोल परट्यूसिस वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चाइल्ड है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक्टिव है, या उसको कोई भी टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो अगर वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है तो हम उसे सारी वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, तो हम उसमें परट्यूसिस की वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, हम परट्यूसिस की वैक्सीन नहीं लगाते हैं। पेशेंट विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इम्यूनोथेरेपी ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कोई भी पेशेंट है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोथेरेपी में है, तो हम उस पेशेंट को सारी लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, हम उस पेशेंट को कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं लगाते हैं। इन्फ्लुएंजा एडवर्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो मतलब इन्फ्लुएंजा एडवर्स रिएक्शन, कोई भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर हमने लगाया है तो उसकी जो भी एडवर्स रिएक्शन होगा तो उसमें हमें जीबीएस देखने को मिलेगा, गुलेरियन बार सिंड्रोम देखने को मिलेगा। उसी तरह ओपीवी की अगर हम वैक्सीन यूज़ करते हैं किसी पेशेंट पे और हमें कोई एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो ओपीवी का एडवर्स रिएक्शन वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, मतलब ओपीवी का एडवर्स रिएक्शन हमें पैरालाइटिक पोलियो देखने को मिलता है। एमएमआर एडवर्स रिएक्शन टीएसएस देखने को मिलेगा, मींस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है।
2 लाइव वैक्सीन्स कैन बी गिवन, हम 2 लाइव वैक्सीन्स एक साथ दे सकते हैं, लेकिन उनका जो लगाने का रूट होगा वो डिफरेंट होता है। एक लाइव वैक्सीन और एक किल्ड वैक्सीन हम दे सकते हैं, लेकिन उनका रूट डिफरेंट होगा। मोस्टली लाइव वैक्सीन सिंगल डोज प्रोड्यूस इम्यूनिटी एक्सेप्ट ओपीवी। मोस्टली जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं उनकी सिंगल डोज हम इम्यूनिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट ओपीवी। ओपीवी की हम तीन डोज देते हैं। मिनिमम 4 वीक शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन 2 डोजेस, मीन्स मिनिमम 4 वीक हमको 4 वीक का हमें गैप रखना चाहिए 2 डोजेस के बीच में। 2 वैक्सीन के डोजेस में हमें 4 वीक का गैप रखना चाहिए। नेक्स्ट है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। मोस्ट हीट सेंसिटिव का मतलब होता है जो हीट में बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, वो वैक्सीन होती है ओपीवी, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन ओपीवी। मोस्ट हीट रेजिस्टेंट जो गर्मी में ख़राब नहीं होती, वो होती है टीटी। और मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन जो कोल्ड से ख़राब हो जाती है, डीपीटी। सो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आगे ऐसे वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।